फ्रेंड्स, आज हम जो पैजामा लाए हैं उसके लिए हमने 2.25 मीटर ये मेन फैब्रिक लिया और थोड़ा सा ये दूसरा फैब्रिक लिया। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक जिसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है हम इसे फैला लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में। ये देखिए अभी ये डबल फोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फोल्डेड है, बट हम इतना नहीं फोल्ड करेंगे। जो भी हम इस तरह से हम 4 फोल्ड भी कर सकते हैं, बट अभी हम डबल फोल्ड पहले करें। इस तरह से हमने लंबाई में डबल फोल्ड किया है। ये डबल फोल्ड इस हिसाब से किया है, पहले हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे। 2 इंच ऊपर की बेल्ट लगाना है हमें और नीचे से 1 इंच मोड़ना है। कुल मिलाकर जो भी हमें लेंथ चाहिए वही एग्जैक्टली हम यहाँ पर खींच लेंगे। ये डबल फोल्ड इस हिसाब से किया है कि जो भी हमारी हिप की सर्कमफेरेंस है उसका 4th पार्ट से हमने यहाँ पे 4 इंच ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि लूजिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा। हमारा ये पैजामा बन रहा है इसलिए 4 इंच हमारा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हिप की सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट प्लस 2 इंच पे यूँ मार्क लगा लेंगे और इस तरफ से हमारा जो मार्क है वो 2 इंच ज़्यादा है सर्कमफेरेंस से। अब हम इधर क्या करेंगे, इधर भी हम सेम मार्क लगाएंगे। 2 इंच ऊपर हमें बेल्ट की मिलने वाली है तो वो हम एक्स्ट्रा देख लेंगे और हिप की सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट और प्लस 2 इंच पर यहाँ पर भी एक मार्क लगा लेंगे। इसी मार्क को इधर भी हम एक्सटेंड करना है तो हम सेम यही मार्क यहाँ पे लगा लिया है हमारा, जहाँ पे हमने सीधी लाइन खींची थी। अभी से पहले फर्स्ट मार्क जो किया था उससे सीधी लाइन खींच दी है। फिर इसके बाद इस मार्क से 2 इंच एक्सटेंड करेंगे हम और फिर कर्व दे लेंगे। ये हमारा क्रॉच बन रहा है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट हम पहले कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ से जो लंबाई की लाइन खींची हुई है उस लंबाई की लाइन का मिड पॉइंट हम यहाँ क्रॉच एरिया से निकाल लेंगे। ये हमारा यहाँ पर हमें जो भी पोंचे की नाप चाहिए उसका हाफ लेके हम उसको यहाँ पर मार्क कर देंगे। हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ से ये कपड़ा डबल फोल्डेड है, इसलिए हम यहाँ पर जो भी आपको नीचे पोंचे की माप चाहिए उसका हाफ यहाँ पे मार्क कर दीजिए। इसके बाद जो मिड पॉइंट क्रॉच और लास्ट का है उस पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे ये इस तरह से और फिर इसको गोलाई में मिला देंगे, नीचे तक ये एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पीस यूँ, ये याद रखिए जो मिड पॉइंट है इसमें लगभग सीधा रखते हैं यहाँ तक और फिर गोलाई देते हैं। तो इस तरह से फ्रंट की मार्किंग हो गई है। ऊपर बेल्ट हम लगाने वाले हैं और मेन जो माप हमने यूज़ की है वो है लेंथ और हिप का सर्कमफेरेंस। सिर्फ इन 2 माप से बना रहे हैं। 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए रखा है और ऊपर हमारी 2 इंच की बेल्ट लगने वाली है। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई इस हिसाब से रखी थी कि हिप की सर्कमफेरेंस से 4 इंच ज़्यादा मोड़ा था हमने और कटिंग करें। ये हमारा फ्रंट पीस हमने कट कर लिया था, उसको हमने जो यहाँ से देखिए ये हमने यहाँ पे फ्रंट का पहचा कट किया था, इसको जस्ट ये ऊपर से एक गोलाई दी थी, जस्ट उल्टा थोड़ा ऊपर रखते हुए हमने दूसरे इसको फोल्ड करके दूसरा फ्रंट पीस को हमने दूसरे पीस पे रख दिया। इस तरह से फोल्ड किया है कि 2 इंच हमारा फोल्डेड कपड़ा ज़्यादा है, डबल फोल्डेड कपड़ा है, उस पर हमने फ्रंट का पीस रखा है और फ्रंट के पीस से 2 इंच हमारा फोल्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि पीछे का हिस्सा हमारा 2 इंच ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, कपड़ा काफ़ी कम लगेगा, लगभग हमारा कपड़ा काफ़ी बचने भी वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ सीधी लाइन दे ली, क्योंकि ये थोड़ा सा तिरछा होता है तो सीधी लाइन दे ली। इसके बाद यहाँ पर जो 2 इंच एक्स्ट्रा का हमने मार्क किया है, यानी 2 इंच जो ज़्यादा है हमारे आगे के पल्ले से, उसको भी सीधा यूँ सीधा कर लेंगे और क्रॉच हम यहाँ देंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि पीछे के पल्ले का क्रॉच जो है वो आगे से ये 2 इंच ज़्यादा पे है। तो ये हो गया। इसके बाद ये जो लंबाई है यहाँ क्रॉच के ऊपर की वो 2 इंच हम ज़्यादा रखते हैं आगे के पल्ले से, क्योंकि जिससे बैठने में कपड़ा पीछे से नीचे ना हो। और यहाँ पर 1.5 इंच जो बीच का पॉइंट था उसमें 1.5 इंच ज़्यादा रखा है और नीचे के पॉइंट से 1 इंच ज़्यादा रखा है, यानी 2 इंच हमारा क्रॉच पे ज़्यादा है। जो मिड पॉइंट है क्रॉच और नीचे के उससे 1.5 इंच ज़्यादा है और नीचे की तरफ 1 इंच ज़्यादा है। इस तरह रखते हुए मार्किंग कर लेंगे और सारे तीनों मार्क को मिला लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमारी हो गई है लगभग, लेकिन अभी ऊपर वाला हिस्सा कटिंग बचा है जो हमें 2 इंच पीछे ज़्यादा रखना होता है क्रॉच की तरफ। तो ये देखिए हमने 2 इंच ज़्यादा रखा है पीछे के हिस्से को। आप देख पा रहे होंगे ये स्केल इस तरह से तिरछी हम रख रहे हैं और उसे एक्सटेंड कर दी लाइन को। ये तो क्रॉच की तरफ 2 इंच ज़्यादा हो गया और सेम हमारा इधर दूसरी तरफ सेम रहेगा। अब हम इसे एज इट इज़ कटिंग कर देते हैं जैसा कि हमने मार्किंग करी है।
ये देखिए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये कपड़ा हमारा एक बार हमने फोल्डिंग किया तो हमने फ्रंट का काट लिया था और उसके बाद उसी कपड़े को इस तरह से फोल्डिंग किया कि हमारा ये बैक का पीस भी सेम निकल आया है। और हमने नीचे की तरफ थोड़ा छोड़ा है, उसको हम बेल्ट में यूज़ कर लेंगे क्योंकि इसे नाप इसी तरह से रखनी है। फ्रंट और बैक एज इट इज़ कट कर लिया। नीचे की हिस्सा जो हमने यहाँ पे काटा था वो इतना ये बच गया है, इसी को हम बराबर कर ले रहे हैं। ऊपर बेल्ट की तरह एक पट्टी यूज़ हो जाएगी और एक पट्टी हम और यूज़ ले लेंगे तो हमारा ये ऊपर की बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। ये बेल्ट की चौड़ाई हम लगभग 4.5 इंच तक लेते हैं क्योंकि ऊपर हमें इसमें इलास्टिक डालनी है, तो इलास्टिक के हिसाब से ही हमें रखना है। तो ये हमने इतना ही हमने बड़ा रखा था अपना पीछे का पल्ला, जिससे कि हमारा ये कटिंग अच्छे से हो पाए। तो ये हमारी पट्टी, दो ऐसी पट्टी हमें चाहिए। ये देखिए लगभग 5 इंच के करीब की ये पट्टी कट के आई है। तो इस तरह से इसके बाद हमने एक 4 फोल्डेड कपड़ा ले लिया है। इसकी लंबाई आप देख लीजिए, ये 13 इंच बाई 8.5 इंच का है। इससे हम जेब की कटिंग करेंगे। तो जेब की कटिंग के लिए देखिए हल्का सा बस यूँ गोलाई दे देंगे। ऐसे तो स्क्वायर शेप ही था बट गोलाई दे दी। उसके बाद इन चारों पीसेस को, यानी 4 फोल्डेड में था तो 4 पीस में होंगे और चारों को हम एक दूसरे से सेपरेट कर देंगे। तो ये जेब की कटिंग भी हो गई। अब कटिंग हो गई है, स्टिचिंग के लिए चलते हैं। इसकी पट्टियाँ हम निकाल। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो ये क्रॉच एरिया है, फ्रंट का फ्रंट पे क्रॉच जोड़ेंगे और बैक का बैक पे क्रॉच जोड़ेंगे। सबसे पहले की हमारी जो सिलाई होती है वो यही होती है कि क्रॉच को हमें सिलना है। ये कपड़े में हल्के से धागे निकल रहे हैं तो हम इसमें डबल सिलाई के साथ साथ इंटरलॉक भी करेंगे। अगर आपका कपड़ा प्योर कॉटन है और उसमें ऐसा नहीं है तो आप जैसा चाहें कर सकते हैं, बट सिलाई यहाँ पे डबल देनी होती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ते हुए नहीं सिलना होता है क्योंकि ये क्रॉच एरिया है, गोलाई है यहाँ पे, तो बहुत मार्जिन। हमने क्रॉच सिलने के बाद ये देखिए अंदर से फोल्डिंग देनी है। इसको फिनिशिंग के लिए हम इस तरह से अंदर ये है, और इसको अंदर की जो सिलाई का कपड़ा था उसे अंदर की तरफ हमने डबल फोल्ड करते हुए और इस तरह से सिलते जा रहे हैं कि ये जो रॉ एजेस है वो कतई दिखे ना। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आप देखते होंगे बाज़ार के पजामे में वगैरह में ऐसे ही फिनिशिंग होती है। ये हम अंदर की तरफ, यानी जो अंदर की साइड होती है उस तरफ से हम इस तरह से फोल्डिंग करते हुए और कपड़े को दोनों तरफ से खींच के कर रहे हैं, जिससे कि झोल भी ना आए। आगे और पीछे दोनों के पल्ले के क्रॉच हम ऐसे जब जोड़ लेंगे उसके बाद हम आपको जेब लगाना बताते हैं। तो ये हमारा एक तरफ का रेडी है, दूसरी तरफ का भी रेडी करेंगे। मीन्स आगे का हो गया तो पीछे का करेंगे। ये देखिए आगे, इसके बाद अगला भी पल्ला हमारा गोलाई देते हुए सिल लेंगे। ये जो क्रॉच एरिया हमारा दूसरा बचा हुआ है और सेम उसमें भी इसी तरह से अंदर से डबल फोल्ड करके कपड़े पे सिलाई ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा। देखिए आगे के पल्ले का जो क्रॉच हमने सिल लिया, इसके बाद हम 4 पीस जो जेब है उसे सिलेंगे। तो सबसे पहले पहला पीस हम अपने फ्रंट वाले हिस्से पे रख लेंगे और वो भी सीधे पे रखेंगे, उल्टा पीस। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस साइड में हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि जेब की हमारी ओपनिंग होगी। तो 6 इंच पे यूँ मार्क कर दिया। अब उसके बाद फ्री हैंड से हम यहाँ पे गोलाई दे लेंगे 3 इंच और 6 इंच के मार्क को यूँ गोलाई से मिलाते हुए। जब ये गोलाई से मिल जाएगा तो इसको सिल लेंगे इसके ऊपर रख के। सेम ऐसे ही गोलाई से सिलना है। दोनों साइड में जेब सेम तरह से बनेगी, बट एक तरफ दाईं तरफ बन रही है तो दूसरी तरफ बाईं तरफ बनेगी। तो इस तरह से हुआ, ये गोलाई में हमने सिल लिया। अब ये जो हमने कट कर लिया कपड़ा, अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर करना है। बट अभी हमारा थोड़ा सा इसमें करने में दिक्कत आएगी, तो थोड़े से हम नॉचेस दे लेते हैं और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। यूँ सीधी सिलाई हमें देनी है पर नॉच अभी लगा। तो ये हमने यहाँ पर जेब में हल्की हल्की नॉचेस दे ली हैं और फिर इसे फोल्ड किया और यहाँ पे हमने सिलाई, दाब सिलाई दे ली है। हालांकि हम इसमें यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाले हैं तो इतनी ज़्यादा फिनिशिंग यहाँ पे एकदम दाब सिलाई की ज़रूरत नहीं है, बट आप अच्छे से ही लगाएं, इसीलिए हमने नॉचेस दी हैं। ये हो गई। अब जो दूसरा सिलाई के बाद जो हमारा एक पीस हमने इसमें जोड़ लिया है, दूसरा पीस इसमें लेंगे और दूसरे पीस को जो गोलाई वाला हिस्सा है, ये देखिए एक हिस्सा यहाँ जुड़ा है हमारी जेब की तरफ, दूसरा जो गोलाई वाला हिस्सा है जेब का, वो गोलाई वाले हिस्से पे हम अगला पीस, ये देखिए ये फ्रंट इधर जुड़ गया है, दूसरी तरफ से ये सेम ऐसे ही हम सिलते हुए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो किस तरह रखा हुआ है और गोलाई में इस तरह से हमें सिलना है। बस गोलाई वाले हिस्से को ही सिलेंगे तो ये जेब हमारी अंदर से बंद हो जाएगी। इस तरह से हो गया। अब हम इसे पलट के
तो ये जेब हो गई है। इसे जब हम पलटेंगे तो ये अंदर चली जाएगी सिलाई और ये जेब इस तरह से हमारी ये फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें पिन लगा देंगे जिससे कि जेब का लुक इस तरह से आ जाए। अब हम इसमें पट्टी उट्टी लगानी है और क्या करना है आप देखिए। हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाना है। इसके लिए बायस हमने पट्टी काट ली है, इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें आसानी रहे फोल्ड करने में। और दोनों ही आगे और पीछे की जेब के पीस को देखते हुए हम इसमें यहाँ एकदम पास से सिलाई डबल फोल्ड करके कपड़े को यूं करते जाएंगे और खींचेंगे बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ये फोल्ड करके इसमें थोड़ी सी खींच ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग बनानी है। तो इस तरह से हमने यूं गोलाई में सिल लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर की ओर कि पाइपिंग इस तरह से फोल्ड करना है और इधर एकदम कपड़े के पास से सिलाई देनी है जैसे कि गले की पट्टी। साइड भी ऐसे ही हम पट्टी लगा लेंगे। तो ये हमारी ये जेब की ये बाउंड्री बन गई है। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे, यानी स्टेप पे जेब इस तरह से आई, हमने पिन कर ली है जेब को। अब हम क्या करेंगे, एक और पट्टी है, ये लगभग 3 इंच की पट्टी से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमें बीच में पट्टी देनी थी, ये इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। नीचे जो है हमारा फ्रंट का पीस है, फिर डबल फोल्डेड पट्टी है और फिर ये बैक का पीस हमने उल्टा रख दिया है। फ्रंट का पीस सीधा, उसके ऊपर पट्टी और उसके बाद उल्टा बैक का पीस यूँ रखते हुए साइड की फिटिंग हम दे लेंगे। तो ये हमारा ये देखिए जेब को एडजस्ट इसीलिए हमने किया है पिन से, जिससे कि ये सरक ना जाए। इस तरह से पूरी सीधी सिलाई हम नीचे तक दे देंगे। दोनों ही साइड में ऐसे पट्टी में लगानी है। इस तरह से पूरा करते हुए नीचे तक जाएंगे। पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से चौड़ी या कम कर सकते हो। इस तरह से नीचे तक सिलना है। ये पट्टी इस तरह से सिल के आई है। इसे हम बैक के पीस के तरफ दबा के यूँ दाब सिलाई ऊपर से दे लेंगे, जिससे कि एकदम रेडीमेड लुक आए, जिसमें ये साइड में पट्टी रहेगी। इसे अच्छे से फैला के बढ़िया से करना है जिससे कि ये पट्टी। इसके बाद हमें नीचे का पैचा मोड़ना है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और सिलाई करना है। दोनों ही पैचे ऐसे मोड़ेंगे। एक बार जब नीचे का पैचा ऐसा मुड़ जाएगा तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो बीचों बीच की सिलाई होती है पैजामे की, वो दे लेंगे। हमने यहाँ लॉक करते हुए सिलाई शुरू की है और इस तरह से सीधी सिलाई देना है। क्रॉच आगे के पल्ले का क्रॉच पीछे के पल्ले से मैच होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट दिखता है। ये देखिए क्रॉच पे क्रॉच आ रहा है एकदम परफेक्ट। और इसे इसी तरह से सिलना है। एक साइड की सिलाई हो चुकी है, तो यहाँ जो हमारा फ्रंट का पीस है इस पर हम पट्टी जोड़ना शुरू करेंगे। जो पट्टी हमने कट गई थी इसको इस तरह से थोड़ा बढ़ा हुआ रखते हैं, बीचों बीच से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और सिलाई हम थोड़ी छोड़ के करते हैं। यानी सिलाई हम बीचों बीच से ही करते हैं, पर पट्टी हमारी थोड़ी सी बीचों बीच से ज़्यादा हम लेते हैं, जिससे कि जब पट्टी घूम के दोबारा जोड़नी है। ये देखिए इस तरह से जेब को हमने पिन कर रखे हैं, जिससे कि जेब हमारी ये खिसके ना। अगर जेब खिसक गई तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए अच्छे से हम पिन करके जेब रखिए और उसके बाद हमें इस तरह से पूरा गोलाई में सिलना है। जेब को पिन करके ही रखा है। इस तरह से बैठाते हुए ये पट्टी पूरी जोड़ लेनी है। अब ये लास्ट में आ गए हैं। ये देखिए पट्टी को जो फोल्ड ज़्यादा रखी थी उसे हमने अपनी तरफ को कर लिया है और उसके बाद एंड तक हम वहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ पर लॉक कर देंगे। ये देखिए एकदम एंड तक आए हैं और लॉक कर देखिए इस तरह से आया है ये लॉक करके। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी ज़्यादा है उसे हम कट करके हटा देंगे और दोनों एंड्स को इस तरह से मिला के हम सिलाई कर देंगे। इस तरह से पट्टी एकदम परफेक्ट बराबर आएगी, ना छोटी ना बड़ी। यहाँ तक हमें सिल लेना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि एक पट्टी लगने के बाद कैसी लग रही है आगे से। तो खोल के देखने पे ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर बढ़िया आई है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे, तो इसको इस तरह केसिंग बनाना है। और इलास्टिक हमारी कमर की नाप से लगभग 8 से 10 इंच छोटी ली है और उसके बाद उसे गोलाई में इस तरह से जोड़ लिया है। इसके बाद इलास्टिक को इसमें रखना है जो पट्टी अलग से लगाई है, और फिर पट्टी को डबल फोल्ड करके मेन फैब्रिक पे सिल लेना है। ये याद रखना है कि पट्टी की सिलाई बीच की मैच होनी चाहिए नीचे वाले पीस से। और हमें ये भी ये याद रखना है कि हमें अभी इलास्टिक पे कोई सुई नहीं चलानी है। जो हम ये सिल रहे हैं ये सिर्फ इलास्टिक अंदर कर रहे हैं और नीचे की जो ये सिलाई है उसके ऊपर हम रख के ये सिलते जाएंगे। ये देखिए जिससे कि नीचे की रॉ एजेस भी ढक जाएगी। लेकिन इलास्टिक पे हमारी अभी सुई नहीं चलानी है, क्योंकि अभी इलास्टिक को हम छोटा बड़ा हिसाब से करेंगे
कि ऐसा आएगा कि लास्टिक हमारी छोटी हो जाएगी, तो खींच के हम उसे आगे कर सकते हैं, इसीलिए हम लास्टिक में हमने सुई नहीं चलाई है। जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आए लास्टिक को खींच के आगे कर लीजिए और फिर पूरी गोलाई में सिल लीजिए। पूरी गोलाई में हमने सिल लिए। इसके बाद हमने कस के इस तरह से खींच के ऊपर एक सिलाई करनी है। देखिए हमने इस तरह से रखा है और दोनों तरफ से हम खींचते जा रहे हैं कपड़े को, जिससे कि हमारा ये कपड़ा लास्टिक पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। इस तरह की 2 या 3 सिलाई हम बीच में दे लेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। सिलने का ढंग देख लीजिए दोनों। ये हमारा फाइनल लुक। पीछे का पल्ला इसलिए 2 इंच बड़ा है, जिससे बैठने पे वो नीचे ना हो जाए। इस तरह से अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।